नमस्कारम, आप सबों के अपने चैनल एकांत एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप सबों का स्वागत। संडे का दिन, और कहा जाता है कि संडे का दिन छुट्टियों का दिन होता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बचे हुए जो काम हैं वो सारे काम हम संडे को कंप्लीट करते हैं। तो या तो इसे आप ओवर वर्किंग डे कह लीजिए या फिर लीजर डे कह लीजिए, ये आपके प्लानिंग, आपके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है कि संडे को आप कैसे लेते हैं। खैर, इन चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। संडे कई बार हमें फंडे भी लगता है और संडे कई बार हमें मंडे से भी ज़्यादा हेक्टिक लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल कैसा रहा, आपका वीक कैसा रहा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप वीकेंड को एंजॉय करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी तरफ से जो भी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है वो मिल रही हैं, और भी बेहतरीन चीज़ें आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत ही जल्द बेहतरीन चीज़ें आप लोगों को परोसूंगा, आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अभी प्रश्न की श्रृंखला हमने शुरू की थी, क्वेश्चन आंसर जो शुरू किया है हमने, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत, क्वेश्चन और आंसर याद करने की ज़रूरत है सच आप लोगों को है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर में आपको ध्यान इतना रखना है कि पैसेज जो दिया रहेगा, बुक से भी जो पैसेज दिए रहेंगे उन पैसेज को पढ़ें, उसमें से मोटे मोटे तौर पर आप उसके अर्थ निकाल पाएँ, प्रश्न को समझें, प्रश्न में जो शब्द है उसके सहारे ही आप आंसर ढूंढें। जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि लवस्य गुरु का, लव के गुरु का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इनसे पूछा गया आपके गुरु का क्या नाम है, तो इनके गुरु का नाम है भगवान वाल्मीकि। तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है केन संबंधेन, गुरु का अलग अलग संबंध होता है, जैसे नाम देने वाले गुरु, ज्ञान देने वाले गुरु, तो उसी प्रकार से पूछा जाता है केन संबंधेन, किस प्रकार से गुरु का संबंध है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर, अगर हम बात करें केन संबंधेन वाल्मीकि गुरु, किस प्रकार से, तो केन संबंधेन का आंसर आप यहीं पर देखिए उपनयनोपदेशेन, किस प्रकार से संबंधित है, उपनयनोपदेशेन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन। सेम यही आंसर हम लिख देंगे उपनयनो, सेम चीज़ देख कर ही उपनयनोपदेशेन, ये इसका आंसर हो जाएगा उपनयनोपदेशेन। फिर तस्य नामधेयम, ये पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो कौन बताता है इसका आंसर, तो बताता है कुशः। तस्य नामधेयम जानाम्यहम किम, जैसे माँ का नाम पूछा जाता है कहानी में, तो एक तो कुश बहुत कम बोलता है, कुश बोलता है मैं उनका नाम जानता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशः। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला किमर्थम लवः आत्मानं श्रावयति, तो लव का जो डायलॉग है, लव के बाद कुश जो बोलता है अहम कुशः, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर है अहम अपि कुशः इत्यात्मानं श्रावयामि। तो इत्यात्मानं श्रावयामि, ये इसका आंसर हो जाएगा कुश लवः आर्या, आर्यस्य वंदनायाम लवः, आर्य की वंदना करते हुए आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। फिर ये बोलते हैं, देख वो ध्यान इतना ही रखना है कि प्रश्न में जो शब्द दिए हैं उनसे रिलेटेड शब्द या वैसा ही शब्द कहाँ है, कुश लव्यो समुदाचार की दिशा, उनका समुदाचार कैसा है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका आंसर उदात रम्य समुदाचार, ये इसका आंसर हो जाएगा उदात रम्य समुदाचार। समुदाचार से रिलेटेड हमने शब्द देखा और इसी के पास था इसका आंसर। सा क्रोधेन किम वदति, माँ, अच्छा इनसे पूछा गया कि आपके पिता का क्या नाम है, तो ये बताते हैं कि मैं तो नहीं जानता। फिर कुछ कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तो क्या नाम है उनका, तो वो कहते हैं कि उनका नाम है निरनुक्रोशः, निरनुक्रोशः उनका नाम है निरनुक्रोशः। तो बोलता भाई कैसा निर्दयी, कैसे किसी का नाम हो सकता है। तो गुस्से में वो बोलती हैं, जब हम लोग बदमाशी करते हैं तो बोलते हैं निर्दयी का बेटा निर्दयी ही है तू, और जब हम लोग चपलता करते हैं, जब हम लोग बदमाशियाँ करते हैं तब। अब आगे देखते हैं, कहानियाँ जो लोग समझ रहे हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इत्यात्मानं श्रावयामि, अब देखो ध्यान रखना, क्रिया हमेशा, एक चीज़ आप समझ लीजिए, क्रिया हमेशा अंत में रहता है। क्रिया जैसे शुरुआत में वाक्य के शुरू में कर्ता होता है, वाक्य के शुरू में कर्ता होता है, और वाक्य के अंत में क्रिया होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इस वाक्य की बात करें इत्यात्मानं श्रावयामि, अगर इस वाक्य की हम बात करें तो इस वाक्य में श्रावयामि ये करता है, पठामि खेलामि, तो इसका क्रियापद क्या है, ये हमें आंसर मिल गया श्रावयामि। अधुना, अधुना के लिए कौन सा शब्द, तो सांप्रतम, यहाँ पर इस पैसेज में क्या यूज़ किया गया है, इस पैसेज में यूज़ किया गया है अधुना के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो अधुना के लिए सांप्रतम भी होता है
और इस पैसेज की अगर हम बात करें तो संप्रति यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया इस पैसेज में? संप्रति यूज़ किया गया। अच्छा, ऐसे शब्द देखो, एक तो बड़े आसानी से हम क्वेश्चन आंसर कर ले रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि अरे क्या बता दिए सर। अभी जो मैं बता रहा हूँ इन शब्दों को आप सुनते चलिए, देखते चलिए। इससे क्या होगा कि इन प्रश्नों को जब आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो इससे पहले आप यहाँ प्रैक्टिस करते हुए देख चुके होंगे, तो फिर आसानी से, बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। फिर कोई दिक्कत बोर्ड एग्जाम में एज सच होगा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए भी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, परेशान बिल्कुल भी होने की। अच्छा, प्रश्न के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया गया है? तो अगर हम बात करें प्रश्न के लिए, तो प्रश्न के लिए प्रतिवचनम यूज़ किया गया। प्रश्न के लिए क्या यूज़ किया गया है? प्रतिवचनम। ठीक है, ये शब्द हो जाएगा प्रतिवचनम। इस प्रकार से ऐसे शब्द जो नए लग रहे हैं आपको, उसे आप कलेक्ट करते चलिए। अब अगला, ये एक पैसेज है, इस पैसेज को फिर हम आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। रामः किम वेदितुम इच्छामि। राम क्या जानना चाहते हैं? वेदितुम इच्छामि। रामः किम वेदितुम इच्छामि। अब पहले एक वाक्य वाला ये वाला देखेंगे। वयसस्य अपूर्वा खलु नामधेयम इति का। अब ये पैसेज कहाँ पर है? वयसस्य अपूर्वा खलु नामधेयम का कौन बोल रहा है? ये कह वदति, मतलब कौन बोल रहा है? तो रामः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रामः। इसका आंसर हो जाएगा रामः। कुत्र कोऽपि, कहाँ पर कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो अगर इस पैसेज की कहानी वैसे आपको याद है, जब माँ का नाम तपोवने तस्य नाम न व्यवहरति, अगर हम इसकी बात करें, तपोवन में कोई उनका नाम नहीं व्यवहार करता, यहाँ पर ही तपोवने तस्य नाम न व्यवहरति, कहाँ पर नाम नहीं लेते लोग? तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता। तो इसका आंसर, दूसरे का आंसर हो जाएगा तपोवने। दूसरे का आंसर हो जाएगा तपोवने। अगर हम दूसरे का आंसर की बात करें तो हो जाएगा तपोवने, ये दूसरे का आंसर। कस्या वेला समझाता, कस्या वेला समझाता। अब देखिए कस्या वेला समझाता, यहाँ पर जान्या हम रामायण गायनस्य वेलाम समझाता, उसके बाद रामायण गायनस्य वेलाम समझाता, इसका हो जाएगा आंसर। मैं लिख देता हूँ आपको, रामायण गायनस्य, इसका हो जाएगा रामायण गानस्य, रामायण गान की वेला स्टार्ट हो जाती है। रामः किम वेदितुम इच्छति। राम क्या जानना चाहते हैं? तो राम जनक का नाम जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? जनकम नाम वेदितुम इच्छति। ठीक है, ये आप देखिए पैसेज में यहाँ पर होगा, जनकम नाम वेदितुम इच्छति। जानाम में हम तस्य नामधेयम कश्चिदस्मिन् वेदितुम इच्छति। जनकम नाम, किसका नाम? जनक का नाम जानना चाहते हैं। राम कहते हैं कि आपके पिता का क्या नाम है, क्योंकि राम का और लव कुश के परिवार के लोगों का वंशकर्ता एक ही है, इसलिए पूछते हैं वो कि आपके पिता का क्या नाम है। कुशः स्वस्य पितु के नाम कथयति। पिता का नाम क्या बताते हैं? तो पिता का नाम बताते हैं ना कि निर्दयी मेरे पिता का नाम है। निरनुक्रोशः, क्या हो जाएगा? निरनुक्रोशः। और फिर इसकी कहानी आप समझते ही हैं कि माँ गुस्से में उन्हें डांटती है, निर्दयी का बेटा तू भी निर्दयी है। निरनुक्रोशः, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निरनुक्रोशः। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निरनुक्रोशः, ये हो जाएगा इसका आंसर। केसाम कुटुंब वृत्तांत समरूपा अस्ति। किसके कुटुंब का वृत्तांत? लवकुश के और राम के। लवकुशस्य और रामस्य कुटुंब वृत्तांत। लवकुश के भी वंश सूर्य वंश हैं और राम के भी सूर्य वंश हैं, तो लवकुश और राम दोनों के, लवकुशस्य च रामस्य, राम और लवकुश दोनों के परिवार, दोनों के वंश एक हैं। तो ये वृत्तांत। तस्य नाम न व्यवहरति। अब मैंने अभी तुरंत बताया है, तस्य नाम न व्यवहरति। क्या पूछ रहा है? क्रिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रिया। और क्रिया कहाँ होता है? व्यवहरति, लास्ट में होता है। तो इसका क्रिया क्या हो जाएगा? एकदम ध्यान से देखिए, जितना प्रैक्टिस करे रहेंगे उससे फायदा ये होगा कि उतने टाइप के क्वेश्चन आप बना पाएंगे। व्यवहरति क्रिया। अच्छा, कर्ता पूछे तो शुरू में होता। अच्छा, पितरम। पितरम के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? पितरम के लिए जो शब्द यूज किया गया वो है जनकम। पितरम के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो है जनकम। जनक मतलब भी पिता होता है, तो जनकम। कुमारेयो इति विशेष पदस्य विशेषण पदम किम इति अनयो विशेषणम। यहाँ पर इसका विशेषण पद क्या हो जाएगा? इति अनयो विशेषणम, इति अनयो विशेषणम। ठीक है, कुमारयो इति विशेषण पदस्य अनयो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? अनयो विशेषणम। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, बड़े आसानी से अगर हम बात करें तो बड़े आसानी से हम पैसेज को उसी अप्रोच से देख रहे हैं। हम बिल्कुल भी, हाँ, थोड़ा बहुत हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पैसेज में
क्वेश्चन में जो वर्ड आए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उन सभी शब्दों की मदद से बस हम इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वही शब्द पैसेज में कहाँ हैं। उन्हीं शब्दों को हम ढूंढते हैं पैसेज में और उसी के आसपास ही हमारा आंसर होता है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन या इससे भी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां मिलेगा। बड़े आसानी से आप उन सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ख्याल रखिए अपना, आने वाले संडे को बेहतरीन तरीके से अपनी प्लानिंग बनाकर रखिए ताकि आप अच्छे तरीके से अपने टारगेट को कंप्लीट करते रहें। बोर्ड एग्जाम में पैनिक लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे एंड से जितनी भी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड की जा सकती हैं उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा बहुत एंजॉय करिए, सीरियस और सिंसियर होइए। प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा मैं, अलार्म की तरह, रिमाइंडर की तरह मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। तो उठने का मतलब बेड से उठना नहीं, विचारों की बंदिशें जो हमें घेर कर रखती हैं, जो रोक कर रखती हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों वो काम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसा करते हुए हम उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। बच्चों, दोस्तों, साथियों, इसका ध्यान रखिए और संडे को भी एंजॉय करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। मिलते हैं बहुत जल्द और शायद आज ही दूसरे वीडियो में। तब तक इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। ख्याल रखिए अपना, अपनी जिम्मेवारियों का, अपने से बड़ों का सम्मान करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।